वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो आपके पास क्लास होगी दंगल बैच की क्लास नंबर 6 होने वाली है आज। और आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कल अपन ने पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था जिसके अंदर अपन ने विदाउट प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करे थे। आज जो हम डील करने वाले हैं वो होंगे आपके पास प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस होंगे। मतलब इंटीग्रेशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, उसको हम डील करने का उपाय ढूंढेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाए। अच्छा क्या बात है, मेरे बिना चाशनी के रसगुल्ले अभी तो बहुत धीरे हैं क्या बात है। आ जाओ भाई, फटाफट आओ, फटाफट फटाफट फटाफट, पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में बच्चे, पूरे जोश के साथ में सारे के सारे बच्चे आ जाए। उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जाए। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन बेटा टेलीग्राम पे मैं सेंड तो कर देता हूँ क्लास, है ना। टेलीग्राम पे सेंड करी हुई है क्लास। चलो जी, आओ 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 आओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से पूरे जोश के साथ में। देखें, पूरे जोश के साथ में आओ बच्चा। एक मिनट, चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट करूँ एक बार। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उसमें आपको एनडीए, एयरफोर्स, XY, नेवी कैटेगरी चूज करनी है। वहाँ पर फिजिक्स की क्लास अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो RS सर का वहाँ पे क्लास आता है सुबह 8 बजे। आप ये जरूर से ज्वाइन करिएगा, जरूर से ज्वाइन करिएगा। सुबह 8 बजे आपको ये क्लास आपको मिल जाता है। ये टोटल आपका फ्री क्लास है। अगर कोई बच्चा पैसे देकर पढ़ना चाहता है तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये रहेंगे। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सारी की सारी क्लासें एक्सप्लोर कर पाओगे। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश सबकी जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहां पे हर क्लास का PDF सेंड कर दिया जाता है। हर क्लास का PDF आपको शाम तक मिल जाता है, 5 बजे के आसपास तक मिल जाता है, ठीक है। और वो PDF आपको कॉन्सेप्ट वाले PDF मिल रहे हैं, तो आप जरूर से उनको ज्वाइन करिए। और इस पर शायद 32,000 के आसपास बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, छलांग मारा है भाई। टेलीग्राम ग्रुप भी छलांग मारा है, 32,000 के आसपास लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। वो लोग फायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आप लोगों के सपनों को साकार करने के लिए लगी हुई है। ये हमारे टोटल क्लासेस की टाइमिंग रहती है सुबह 7 बजे हमारा जो क्लास होता है दंगल बैच का सुपर डुपर इंग्लिश क्लास होता है। उसके बाद में 9 AM पर आता है मैथ्स का क्लास। 10:10 पर जो क्लास आता है फिजिक्स का आता है। बेटा कोई दंगल बैच का हो चाहे कोई भी पुराने बैच का हो, ये वाली फिजिक्स की जो क्लास है 10:10 पर आती है। वो आप दंगल समझ के लिए उसको भी, है ना, क्योंकि दंगल के नाम से जो स्पेशल क्लास आप चाहते हो कि दंगल के नाम से ही आए वो क्लास, तो वो आपको इस बैच में जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तब आपको मिलेगी। समझ रहे हो बात, सिलेक्शन बैच में। चलो जी, मैथ्स के अंदर आपका नया टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था, स्टैटिक्स। कल हमने स्टार्ट किया था। आप दंगल बैच में पढ़ रहे हो, आप नए हो, आप चाहे पुराने हो, बेटा ये जो क्लास है आज 11 बजे जो आपको क्लास मिलेगी वो स्टैटिक्स का क्लास। स्टैटिक्स का क्लास मतलब कल जो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन नेट कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से वो क्लास आपका हो नहीं पाया था, स्टार्ट नहीं कर पाया। 12 मिनट की क्लास हो पाई, ठीक है। तो बेटा आज वो क्लास में कंटिन्यू करूंगा 11 बजे की क्लास में। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक, और ऐसी प्रॉपर्टीज बताऊंगा चाशनी अपने आप टपकने लगेगी है चलो जी, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है। 2:30 PM पर आपका प्रैक्टिस। लेकिन आज नहीं सर, आज नहीं, 2:30 PM पर। आज सर सैटरडे है, बालाजी का वार है, जानते हो बच्चा है सर। आज तो 2:30 PM पर क्लास नहीं है। अरे आज सैटरडे भाई, सैटरडे संडे को मैराथन होती है ना, समझ रहे हो बात को। तो आज सैटरडे है सर, सैटरडे को ये लो जी मैराथन, ये लो मैराथन। आपसे जो कमिटमेंट हमने किया है उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। तो सर आपको मैथ्स का मैराथन मिलेगा आज। सर ये जो क्लास आपकी होगी देख लीजिएगा, 2 PM पर ये बच्चा क्लास होने वाली है। 2 बजे RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन विद 100 ट्रिक्स। ये एक अलग नाम जोड़ूंगा मैं इसके अंदर, ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो आज आप इस क्लास के अंदर सीख पाओगे। 2 PM की क्लास में आ जाना बेटा, नहा धो के, बिल्कुल, है ना। चलो जी, अब मेरी आर्मी जो एक बार क्लास में आ चुकी है, जो मेरी आर्मी क्लास के अंदर आ चुकी है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें और पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में बिल्कुल पेटी पेक होकर 1 घंटे तक बैठ जाएं। कॉन्सेप्ट आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब के अंदर से स्कैन होके पार होगा। फटाफट से एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें।
एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट चाहूंगा मैं कि आंसू अपने गिराकर है, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से। अरे माँ बाप की वजह से अपन यहाँ पर है, माँ बाप के आशीर्वाद से ही हम जंग जीत पाएंगे। कि सर पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और पिता है तो नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिबल राग है, पिता है तो माँ का चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है, पिता है तो माँ का चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है, और पिता है तो हर बच्चे के सपने हैं, पिता है तो हर बच्चे के सपने हैं, और पिता है तो इस बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो इस बाजार के सारे खिलौने अपने। चलो भाई, अब तो यार जोश भर जाना चाहिए। माँ बाप के लिए मैंने 2 शायरियाँ आपको सुना दी है, फटाफट से पूरे जोश के साथ में बच्चा। अभी तो आधे बच्चे ऐसे बैठे रे, मतलब इस काम के अंदर भी है, माँ बाप के नाम में भी आप यही कंजूसी करते हो भाई है। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। अभी बेटा, अभी मतलब क्या है कि जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होती है तो ध्यान रखा करो, क्लास में टाइम पर आया करो, और जब जितना आप लेट होगे कॉन्सेप्ट पार हो जाएगा, समझ गए हो। चलो जी स्टार्ट करता हूं मैं, स्टार्ट कर दिया जाए। मैंने आपको बताए थे कल की क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन की कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे चर्चा कर रहा था, और प्रॉपर्टीज की इंटीग्रेशंस की मैं बात कर रहा था। और इस प्रॉपर्टीज के इंटीग्रेशन के अंदर मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको P0 डिस्कस कर दी थी, उसके बाद में मैंने P1 प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, और एक आज जो अपन पढ़ेंगे P2 प्रॉपर्टी। P0 प्रॉपर्टी कल लास्ट के अंदर मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। अगर आपके सामने कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन a से लेकर b तक, अगर किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो, f(x) dx करना हो, अगर इस फंक्शन के अंदर लिमिट तो सेम हो, अगर इस फंक्शन में लिमिट तो सेम हो, लेकिन इसका अगर वेरिएबल चेंज हो तो उसकी वैल्यू आपके पास बराबर ही आती है, एफ टी डी टी आता है, और लिमिट आपके पास a से लेकर b ही होती है। a से लेकर b की लिमिट एफ एक्स डी एक्स बराबर a से लेकर b की लिमिट एफ टी डी टी। कल मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो क्लास के लास्ट के अंदर प्रॉपर्टी सिखाई है, वहां जाके देख लेना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 1 में। प्रॉपर्टी नंबर 1 P1 दूसरी प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी ऐसी थी आपके पास, a से लेकर b तक अगर किसी फंक्शन का आपके पास इंटीग्रेशन है, a से लेकर b तक किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन है, अगर इसकी अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, इसकी अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इस इंटीग्रेशन का साइन आपका चेंज हो जाता है, माइनस का एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अगर इसकी अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज अगर हम कर दें तो आपके पास इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब आइएगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बैठिएगा, और ये प्रॉपर्टी सर मैं कितना कहूँ, मैं जितना कहूँ जितना कहूँ जितना कहूँ जितना कहूँ कितना कहूँ उतना ही कम है। प्रॉपर्टी नंबर 2 P2 प्रॉपर्टी, और ये P2 प्रॉपर्टी ऐसी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कल की क्लास में भी। अगर सर आपके पास a से लेकर c तक, a से लेकर c तक अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, a से लेकर c तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो और a से लेकर c तक जाने में, a से लेकर c तक जाने में, a से लेकर c तक जाने में अगर बीच के अंदर आपके पास b भी आ जाता हो, a से लेकर c तक मुझे इंटीग्रेशन करना है, लेकिन बीच के अंदर क्या आ गया, b आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। पहले तो सर a से b होगा, और फिर आपके पास b से c होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा a और c, a से लेकर c तक का जो इंटीग्रेशन है, इनके बीच में कोई संख्या अगर आपको दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, कितनी भी संख्या हो सकती है, तो पहले से लेकर एक, तो a से लेकर b तक आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, और फिर आप क्या कर दो, इसका b से लेकर c तक आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। गुरुजी समझ नहीं आया, बात बताओ दूसरी। चलो जी, तो मारवाड़ी भाषा में अपन बात कर लेते हैं, जनरल वे से बात कर लेते हैं। तो जनरल वे के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सर अगर आपको जयपुर से लेकर दिल्ली तक अगर पहुंचना हो, जयपुर से लेकर दिल्ली पहुंचना है, जयपुर से लेकर दिल्ली अगर पहुंचना है, तो सर इसके बीच में बहुत सारी जगह आ सकती है। मान लो कि सर बीच के अंदर आपका जयपुर से लेकर दिल्ली जाने के अंदर बीच के अंदर आपका दौसा आ गया, मान लो कि बीच के अंदर कोई और आ गया, मान लो कि अलवर आ गया, है ना। ऐसे अलग अलग और डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं जिसके अंदर से अपनी जो 4 व्हीलर है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो होकर निकलेगी। तो इसका मतलब सर जयपुर से लेकर दिल्ली पहुंचना था अपने को, जयपुर से दिल्ली पहुंचना था,
तो आप क्या करोगे सर, जयपुर से पहले दौसा जाओ, दौसा से सर आप अलवर जाओ, अलवर से आप क्या करोगे, दिल्ली जाओगे। बेटा बात सही है ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी, अपने पास गरीब आदमी है सर, फ्लाइट तो है नहीं हमारे पास, है ना। अरे गरीब आदमी है, फ्लाइट नहीं है, गाड़ी फॉर्च्यूनर है बस। तो जयपुर से लेकर बेटा दिल्ली अगर पहुंचना हो तो जयपुर से पहले दौसा पहुंचो, दौसा से अलवर पहुंचो, अलवर से बस में बैठकर फिर दिल्ली चले जाओ, है ना। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, उससे बड़ा अगर आपके पास डी है, और अगर कोई चाहे कि आप इंटीग्रेशन कर दो ए से लेकर डी तक, अगर कोई चाहे कि आप ए से लेकर डी तक पहुंचो, जबकि आपको ने वो पता है कि ए से लेकर डी तक पहुंचने में बीच में बी और सी आ रहा है, तो आप ए से पहले बी पहुंचो, बी से सी पहुंचो, फिर आप सी से लेकर डी पहुंचो। इसका मतलब आपके पास पहुंचना पड़ेगा सर, ए से लेकर बी पहुंचना पड़ेगा, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, और प्लस आप फिर बी से लेकर सी तक जाओगे, उसके बाद में सर आप सी से लेकर डी तक जाओगे। तो बच्चा बात में जो आपको बता रहा हूँ वो बात क्या है, वो बात सर कुछ ऐसी है कि बीच के अंदर जितने भी नमूने आपको मिले वहां तक आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, है ना। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी सर काम कहाँ पे आती है, ये प्रॉपर्टी काम कहाँ पे आती है, तो यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, यही तो इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी काम कहाँ पे आती है। तो सर सबसे पहले आप लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा जो भी आपके पास मॉडुलस वाले जो फंक्शन है ना सर, मॉडुलस वाले जो फंक्शन आपके पास है उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आपके काम में आती है। मॉडुलस का मतलब सर मापांक फलन जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी काम आती है। सर दूसरी अगर मैं बात करूं आपके सामने कि दूसरा जो होता है सर वो होता है डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन कैसा अभी बताऊंगा मैं। डिफाइंड फंक्शन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आपके काम में आएगी। एक अगर सर मैं बात करूं GIF सर अगर आपके पास आ गया, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उस केस के अंदर सर आपके ये वाली प्रॉपर्टी काम में आएगी। एक तो प्रॉपर्टी कहाँ काम में आएगी, मॉडुलस मतलब मापांक फलन अगर कहीं दिखा हुआ हो तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमेशा काम में आएगी। एक डिफाइंड किया हुआ फंक्शन अगर कहीं आ जाए तो वहां पे काम में आएगी, और एक जब GIF दिया हुआ हो तो वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी आपकी काम में आएगी। ठीक है, चलो जी। अब तो मतलब आपको इससे भी शिकायत है, हरे बोर्ड पर पीला पेन चलाया करो यार। कल मैंने आपको बताया था बेटा है अगर ये फ्री के अंदर जब क्लासें होती है ना तभी आपके इतने नखरे होते हैं। फ्री के अंदर जब क्लासें होती है तब आपके इतने नखरे होते हैं। मतलब वाइट पेन पे चलाओ तो सर आंखों में घुसता है, सर ब्लैक पे चलाओ तो क्या पता क्या नजर आता, सर ग्रीन पे चलाओ व्हील। मतलब आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि कॉन्सेप्ट कैसा डिलीवर किया जा रहा है, आपको उससे मतलब है कि यहाँ पे पहले बोर्ड का कलर चेंज करो है। और आदमी मतलब पढ़ाने के लिए भी शकल सूरत बढ़िया होनी चाहिए है, हमारे जैसे लल्लू पंजू है उससे समझ में नहीं आया आपको। अगर मेरी जगह कोई मैडम पढ़ा रही थी ना तो मतलब आपको पूरा समझ में आता। ओ बहुत अच्छी सी और अच्छी क्वालिटी की, इंटरनेशनल क्वालिटी की मैडम यहाँ पे खड़ा कर दें, वो चाहे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए आपको, अगर वो थोड़ा सा हाँ बढ़िया दिखते, 2-4 बाल इधर 3-4 बाल इधर, तो आपके पूरा समझ में आएगा। ये फैक्ट बात है। चलो सर कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास ऐसी ही व्यवस्था है, अभी तो आपको ब्लैक बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो जी तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले जो एग्जांपल हम डील करेंगे मॉडुलस फंक्शन का जो हम एग्जांपल डील करेंगे वो देखिएगा बच्चा। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि जैसे बच्चा आपको ऐसा दे रखा है 0 से लेकर 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है, और मोड x माइनस 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। 0 से लेकर 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है मोड x माइनस 1 का। पहले ध्यान से समझो कि इसके अंदर मैंने कहा ये 3 जगह अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक तो मॉडुलस फंक्शन में, और एक डिफाइंड किया हुआ कोई फंक्शन है उसके अंदर, और एक मैंने आपको बताया GIF के अंदर, वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। जब भी आपके पास से मोड वाला फंक्शन आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है जरा समझना, बिल्कुल प्यार से समझना। मोड वाले फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि सर मोड के अंदर जो भी टर्म आपको दे रखी है, एक बार आप उसको 0 के बराबर रखिए कि सर x माइनस 1 मोड के अंदर आपको दे रखा है सर x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब सर x बराबर कितना आएगा आपका 1। इस x बराबर 1 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। x बराबर 1 को आपने नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया, ठीक है। इसके यहां से ये पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव, और यहां से आपको क्या करना है नेगेटिव। इधर पहले पॉजिटिव लगाना, राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव, और फिर इधर क्या लगाना है नेगेटिव। उसके बाद में आपको क्या करना है अपर और लोअर लिमिट की पोजीशन देखनी है।
इतना सब साइन कन्वेंशन करने के बाद में लोअर लिमिट आपकी कितनी है 0। तो 0 कहाँ पे होगा? 0 तो सर 1 के इधर होगा, तो 0 तो आपका यहाँ पे आएगा। आप बताओ 2 कहाँ पे आएगा? कि सर 2 आएगा 1 के इधर, 2 आएगा आपके पास 1 के इधर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका इंटीग्रेशन होगा सर 2 पार्ट में। इसका इंटीग्रेशन होगा 2 पार्ट में, कहाँ से कहाँ तक? कि सर एक इंटीग्रेशन तो होगा आपका 0 से लेकर 1 तक, और एक होगा 1 से लेकर 2 तक। सर इनका क्या चक्कर है इस माइनस प्लस का? बेटा इसका चक्कर ये है कि 0 से लेकर 1 तक जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस मोड को हटाकर आपको माइनस का साइन लगाना है। चलो जी, तो सर इसका इंटीग्रेशन को लिखने की कोशिश करता हूं। 0 से लेकर मोड x माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा 2 पार्ट में। एक तो होगा सर 0 से लेकर 1 होगा, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन होगा। इसमें साइन जो आपको दिख रहा है माइनस का, और माइनस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब मोड को हटा के आपको कौन सा साइन लगाना है? माइनस का। दूसरा सर इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 1 से लेकर 2 होगा, उसमें प्लस का चिन्ह नजर आ रहा है, तो मोड को हटा के कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का, और प्लस का साइन लगाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा मोड x माइनस 1। अब आपके पास ये इंटीग्रेशन देखो काफी सिंपल हो गया। ध्यान देने वाली जो बात है वो है एक तो ये नंबर लाइन कि साइन कैसे लगाया, ठीक है। ये वाला साइन कन्वेंशन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी मैं और एग्जांपल करवाऊंगा, डाउट आपका 100% क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन काफी सिंपल है। अब माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2, और 1 का इंटीग्रेशन x, और इस पर लिमिट रख दो 0 से लेकर 1, और प्लस x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना? x, और लिमिट है सर 1 से लेकर 2। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई करो। अब इतना काम तो आपको आना चाहिए, आगे का काम आना चाहिए, मेरा काम है ये समझाना। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ जी। तो ये एक नमूना मैंने आपको बताया, मोड वाले फंक्शन का एक नमूना मैंने आपको बता दिया। अगले नमूने की तरफ चलते हैं और अपन सीखते हैं कि कैसे कैसे अपन ये साइन कन्वेंशन जो करने का तरीका है। बच्चा अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, एक बार बता दो कि सर ये साइन कन्वेंशन हमारे समझ में आ गया। चलो फटाफट से एक बार यस नो फटाफट से। बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ बड़ा हो गया तो तू भाई साहब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ही सीख ले। एक बार बताओ कि जो जितना मैंने आपको समझाया है उतना समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, जितना मैंने आपको समझाया है उतना समझ में आया कि नहीं आया? यस नो। ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट से। अच्छा बेटा इसका एक रामबाण इलाज है मेरे पास, बाबा रामदेव की दी हुई औषधि है वो लगाएंगे अभी इस पे। चलो जी ये क्लियर हो गया। चलो बच्चा देखते हैं दूसरा एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलो जी मोड का दूसरा क्वेश्चन सर आपके पास ऐसा है, x इंटू एक्स माइनस 1, और इन दोनों का मोड है, और इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे सर वो इंटीग्रेशन है आपका 0 से लेकर 2 ही मैंने मान लिया। चलो 0 मत मानो, इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो इंटीग्रेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी कोई दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने -1 से लेकर 2 तक ये इंटीग्रेशन किया मैंने। मॉड x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसका मॉड है -1 से लेकर 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। बच्चा ध्यान से समझो, मैं दूसरा रामबाण इलाज आपको बता दूंगा, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले तो अपन इस मोड को डिफाइन करना सीखेंगे कि सर मोड कैसे। बेटा मोड के अंदर जो आपको दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 1, और इसके बराबर सर हम क्या कर देंगे 0। तो इससे सर x बराबर तो आएगा आपका 0, और x बराबर कितना आएगा 1। दो वैल्यू आई आपके पास। इन दोनों को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो पहला तो 0 है, फिर आपका कितना है 1 है। पहला तो 0 और दूसरा कितना है 1 है। अब आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये प्लस माइनस ऐसा होता है। यहाँ पे हमेशा प्लस है, ये प्लस ये माइनस और ये आपका प्लस। ये एल्जेब्रिक में काम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे काम करोगे बता दूंगा मैं। तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद में आगे अब आपको लोअर और अपर लिमिट लगानी है। इतना साइन कन्वेंशन करने के बाद में अपर और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है -1, और वो -1 0 के इस साइड में होगा तो -1 तो होगा इधर आपका, और अपर लिमिट क्या है 2, और वो 2 आपका कहाँ होगा? 2 होगा सर यहाँ पे। इसका मतलब इसका जो 3 पार्ट में डिवीजन हो गया है, और वो डिवीजन कौन कौन से कि सर एक इंटीग्रेशन तो होगा इसका -1 से लेकर 0, दूसरा सर जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 से लेकर 1, और सर इसका जो तीसरा इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1 से लेकर 2। ये 3 टाइप के इंटीग्रेशन होंगे। -1 से लेकर 0 तक जो इंटीग्रेशन होगा उसमें साइन किसका दे रखा है? प्लस का।
तो आपको ये जो मोड दे रखा है, बॉडी कार्ड जो दे रखा है, इसको हटा दो, प्लस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स डायरेक्ट हट जाता है, जब प्लस होता है ना तो डायरेक्ट हट जाता है। दूसरा, जीरो से लेकर वन के अंदर, जीरो से लेकर वन के अंदर माइनस का साइन है, इसका मतलब इस मोड को हटा के माइनस का साइन लगाओ, तो माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा और x इंटू एक्स माइनस वन इंटू आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर तीसरी बात, 1 से लेकर 2, और 1 से लेकर 2 में साइन कौन सा नजर आ रहा है, प्लस का, तो ये जो मोड है डायरेक्ट आपका हट जाएगा, ये हटा के प्लस लगाएंगे, बात एक ही है, x इंटू आपका x माइनस वन इंटू आपके पास dx। ये केवल जो खेल है सर मोड का खेल है, ये जो केवल आपके पास खेल है वो आपके पास मोड का खेल है। ठीक है, चलो जी बताओ, यहां तक समझ में आया, यहां तक का समझ में आया। ये मोड को कैसे डिफाइन किया इतना समझो आप लोग। अभी जो मैं कॉन्सेंट्रेट करवा रहा हूं आपको कि मोड के अंदर जो साइन कन्वेंशन किया है ना मैंने, ये जो प्लस माइनस साइन लगाए हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हमेशा सेम रहेगा बेटा। इसका दूसरा रामबाण इलाज में बताऊं, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा है बाबा रामदेव का उपाय है, आयुर्वेदिक उपाय है, बाबा रामदेव उपाय, बाबा रामदेव का आयुर्वेदिक उपाय है, वो अपना लो। चलो सर, उसमें क्या करना है, उसमें भी प्लॉट तो आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां ना सर, आयुर्वेदिक औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं। चलो जी सर, वो बता दो कि सर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करो पहले। सर नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें, इन दोनों के अंदर, मोड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है इसके बराबर जीरो रखने से एक तो आएगा सर जीरो और एक आएगा एक, आ गया जीरो और एक। अब आपको लोअर लिमिट देखनी है, लोअर लिमिट कितनी है -1, उसको लगा दो यहाँ पे। अपर लिमिट कितनी है 2, अपर लिमिट आपके पास यहाँ पे। उसके बाद में आप जाइए कि सर -1 और 0 के बीच में एक संख्या सोचो, -1 और 0 के बीच में एक संख्या होती है सर -1/2, और -1/2 को आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे तो -1/2 और -1/2 माइनस, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस का। और जब भी मोड में कोई संख्या रखने से अगर प्लस की संख्या आती है तो मोड को हटाकर प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहां पर जो -1 और 0 के बीच में जो संख्या रखी थी मैंने, कोई भी संख्या जो आपकी इच्छा से, -1/3 भी रख सकते हो, -1/2 भी रख सकते हो, तो -1/2 रखो चाहे -1/3। यहां पे रखने के बाद में आप देखोगे कि दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, तो मोड को हटा के प्लस का साइन लगा रहा है। चलो जी, 0 और 1 के बीच में जो संख्या सोचो, 0 और 1 के बीच में सर 0.5 होता है, 0.5 यहां पे रखा सर पॉजिटिव, 0.5 -1 करोगे तो माइनस का 0.5, सर ये माइनस का ये प्लस का मल्टीप्लाई होके किसका आया, माइनस का। तब मोड को हटा के माइनस का साइन लगाना है, तब मोड को हटा के माइनस का साइन लगाना है। सर 1 और 2 के बीच में होता है 1.5, क्या 1.5, 1.5 को यहां पे रखा, 1.5 में से 1 को माइनस किया, 0.5 आया। तो दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है सर, 1.5 प्लस का, 1.5 माइनस 1.5 प्लस का, प्लस इंटू प्लस प्लस। इसका मतलब सर मोड के अंदर की संख्या प्लस, और मोड के अंदर की संख्या जब प्लस की आती है तो मोड को हटा के प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यह है बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा है। चलो, आया कि नहीं आया, अब आया समझ में? अरे थोड़ा बहुत तो घुसा होगा दिमाग में है, क्योंकि लाइक में तो इतनी कंजूसी कर रहे हो, दिमाग में समझ में कहां से आएगा? जिनके समझ में नहीं आया उन्होंने लाइक में कंजूसी करी होगी। है, अरे लाइक में कंजूसी करी होगी, कहीं ना कहीं तो पाप करे भाई, है कहीं ना कहीं तो पाप करे तुमने, तब समझ में नहीं आया होगा। चलो जी, और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर अपन जाते हैं, फिर उन क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। चलो जी, ये बच्चा आपको दे रखा है मोड साइन एक्स, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मोड साइन एक्स, और ये दे रखा है सर आपको 0 से लेकर पाई दे रखा है। क्या दे रखा है, 0 से लेकर पाई। अब सर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। चलो जी, मोड साइन एक्स आपके पास है, इसमें तो ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। अब यार इतना कॉमन सेंस में तो आपको रहना ही, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि 0 से लेकर पाई तक जब इंटीग्रेशन करें, 0 से लेकर पाई तक मुझे बता दो कितने क्वाड्रेंट हो गए। कि सर 0 से लेकर पाई, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है, सर यहाँ पर आपका क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, चलो इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, 0 से लेकर 2π कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हम सर इसको देखेंगे 0 से लेकर 2π तक जब जाएंगे तो देखो 0 से लेकर 2π तक जाने के लिए तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है,
ये 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है सर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, आप देखो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव। 0 से 2π तक जाएंगे सर हम, तो 0 से लेकर π/2 तक, फिर सर हम इसको कर देंगे π/2 से लेकर π तक कर देंगे, फिर सर हम इसको कर देंगे π से लेकर 3π/2, डायरेक्ट लॉजिक बताऊंगा लास्ट में, और फिर सर हम इसको कर देंगे 3π/2 से लेकर 2π तक। ऐसे 4 पार्ट में कर लीजिए, हर क्वाड्रेंट में अलग अलग। कि सर 0 से π/2 है पहला क्वाड्रेंट, 0 से π/2 पहला क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है सर, प्लस का होता है। तो इसका मतलब मोड को हटा के अपन क्या लगा देंगे, प्लस से मल्टीप्लाई। π/2 से लेकर π सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में भी साइन प्लस का, मोड को हटा के अपन कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। ठीक है, फिर π से लेकर 3π/2 सर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन होता है माइनस का, इसका मतलब मोड को हटा के माइनस का साइन, और ये आ जाएगा sin x इंटू डी एक्स। फिर सर 3π/2 से लेकर 2π, 3π/2 से लेकर 2π, तो इस केस में है सर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, माइनस का, इसका मतलब आपके पास ये आ जाएगा। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बेटा जो प्लस का आया है ना, इन दोनों को आप एक जगह भी लिख सकते हो, 0 से लेकर π, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, तो मोड को हटा के डायरेक्ट प्लस, और π से लेकर 2π सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तो मोड को हटा के आपने माइनस लगा दिया। आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो। आया? हाँ, बच्चों को देखो दिमाग चलने लगे धीरे धीरे। बाबा रामदेव का नाम लिया, और कोई भी आयुर्वेदिक औषधि कोई दूसरी दे दी ना, कोई दूसरी आयुर्वेदिक औषधि दे दी, उससे इलाज नहीं होगा। नाम लिख दिया उस पर बाबा रामदेव, तो समझ में आएगा। है बिल्कुल सर, ये आयुर्वेदिक औषधि है सर, ये तो काम करेगी, ये सुपर टॉनिक है। हाँ, ग्राफ से भी बताएंगे, रुको थोड़ी देर वेट करो, सब आएगा। तो ये आपके पास मोड को डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, एक दूसरे फंक्शन की मैं बात करता हूं, और वो जो फंक्शन है वो है आपका डिफाइंड फंक्शन। वो डिफाइंड फंक्शन में कैसे ये प्रॉपर्टी काम करती है वो समझना। डिफाइंड फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है वो समझो। डिफाइंड फंक्शन जो होता है सर, वो आपके पास ऐसा होता है, एफ एक्स के बराबर दे रखा होता है, एफ एक्स के बराबर ऐसा दे रखा होता है, यहाँ पे 2x माइनस का 1 दे रखा है, इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन आपके पास है 5। और बच्चा आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाता है वो ये है कि आपको इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाता है 0 से लेकर 5 तक, कि बच्चा बताओ कि 0 से लेकर 5 तक का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा। 0 से लेकर 5 तक का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है ले लो, तुम तो आसाराम के भी ले लो, है आसाराम लिख दिया जाए फिर तो, है चलो जी, कोई बात नहीं, गुरु का नाम लिखा है, आसाराम जी भी तो बुरे नहीं है। 0 से लेकर 5 तक एफ एक्स डी एक्स आपके पास है। हाँ, फटाफट से देखो देखो भाई, ऐसे केस में 0 से लेकर, ये जो फंक्शन होता है बेटा, इसको बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। जैसे लिमिट्स में आते हैं ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये डिफाइंड फंक्शन है। इस डिफाइंड फंक्शन के अंदर सीधा सा उपाय है, ये फंक्शन 0 से लेकर 5 तक, ये लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितनी है 5, तो इसके अंदर बीच में देखो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसका 2 पार्ट में इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। 2 पार्ट में इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या होगा सर कि 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, तब तो ये एफ एक्स किसके बराबर है, 2x माइनस 1 के बराबर, 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कर दो। और एक सर 2 से लेकर 5 तक इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, 2 से लेकर 5 तक, तब आपके पास काम में कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। सीधी सी बात है, यहां से यहां तक इसका इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक इसका इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका हो जाएगा। है हाँ भाई, आया समझ में। 0 से लेकर 2 तक तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो ऊपर वाले का, और 2 से लेकर 5 तक नीचे वाले का कर दो, दोनों का कर दोगे तो एफ एक्स का आपके पास डायरेक्ट 0 से लेकर 5 तक इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, बोलो आया समझ में, यहां तक समझ में आया। ये है सर डिफाइंड फंक्शन, जिसके क्वेश्चन हालांकि बच्चा कम आते हैं, इसके क्वेश्चन कम आते हैं। इसका एक क्वेश्चन आपका और देखने को मिलेगा जिसको डिफाइंड होता तो नहीं है लेकिन डिफाइंड बना लिया जाता है, वो भी आपका मोड वाला टाइप ही है, वो भी क्या है, मोड वाला टाइप ही है। ठीक है चलो जी आगे चलते हैं। एक आपके पास सबसे बड़ी जो बात है वो है आपकी काम में आती है GIF फंक्शन के अंदर। GIF फंक्शन, GIF का मतलब है गर्लफ्रेंड नहीं है सर, ये है गर्लफ्रेंड, समझ जाओ गर्लफ्रेंड नहीं है सर, ये इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताओ। महत्तम पूर्णांक फलन में बच्चा आपको ऐसा लिखा हुआ आता है, ये लिखा हुआ होता है GIF ऑफ x इंटू डी एक्स। ये जो बॉडी कार्ड के सामने थोड़ा सा खड़ा मकान लगा हुआ है ना, ब्रैकेट जो लगे हुए हैं, इसको बोला जाता है सर बॉडी कार्ड। बॉडी कार्ड का भी बाप है ये, इसको बोला जाता है। ये जो साइन है आपको लिख दिया जाएगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट आपका जो काम करेगा ये है सर आपका GIF, गर्लफ्रेंड नहीं बेटा, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या? महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक मैं आपको बताऊं कि इसका लॉजिक ये है बच्चा, 0 से लेकर 3 तक GIF। केवल यहां पर अगर आपके पास x लिखा हुआ हो, ओनली अगर आपके पास x लिखा हुआ हो, तो आप लगातार इंटीजर के बीच में, इसका लॉजिक लिख लेना, कंटिन्यूअस इंटीजर के बीच में, कंटिन्यूअस इंटीजर के बीच में आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है। लगातार जो पूर्णांक संख्याएं आती है उनके बीच में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो बच्चा देखो 0 से लेकर 3 तक जब आप जाओगे तो इंटीजर कौन कौन से हैं कि सर 0 से लेकर 1 पहला, तो फिर सर होता है 1 से लेकर 2, फिर होता है सर आपका 2 से लेकर 3। लगातार इंटीजर तो यही होते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 आपके पास। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे एक बार, बच्चा समझो एक बार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये GIF ऑफ x इंटू डी एक्स और प्लस आपके पास GIF ऑफ x इंटू डी एक्स, ये आपके पास है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि सर आप देखो कि जब यहाँ पे अकेला x रहता है, जब यहाँ पर अकेला आपके पास x रहता है, तो क्या करो, इस लोअर लिमिट को आप यहाँ पे रख दो, डायरेक्ट रख दो भाई 0 से लेकर 1। इसका मतलब है ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि x की वैल्यू लोअर लिमिट के तो बराबर होती है लेकिन 1 के बराबर नहीं होता। अपर लिमिट को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। आप मुझे बताओ x की वैल्यू जब मैं 0 से लेकर 1 के बीच में रखूंगा, जो 0 से तो बराबर या बड़ी है लेकिन 1 से कम है, तो ऐसे केस में सर इसकी जो वैल्यू होती है, इस GIF की वैल्यू वो होती है 0 के बराबर। क्या होती है? 0 के बराबर। 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में जो GIF ऑफ x होता है उसकी वैल्यू होती है 0। कि सर 1 से लेकर 2 के बीच में GIF ऑफ x की जो वैल्यू होती है, GIF ऑफ x की वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की वैल्यू 1 या 1 से तो बड़ी लेकिन 2 से कम है। आप देखो सीधा सा नुस्खा ये है इसका, आप डायरेक्ट इसके अंदर लोअर लिमिट रख दो, डायरेक्ट आप इसको हटा दो, लोअर लिमिट रख दो, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 2, डायरेक्ट आपने 1 रखा, प्लस आपने आगे इसको हटाया, पूरे को 2 रखा और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आप कर दो, 0 का इंटीग्रेशन सर 0 होगा, 1 का इंटीग्रेशन सर x होगा, और लिमिट है सर आपके पास 1 से लेकर 2, और 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 2x, और इस पर लिमिट अप्लाई कर दो 2 से लेकर 3। ये आंसर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। GIF का कोई क्वेश्चन आ जाए, अकेला केवल x लिखा हुआ हो, उसके अंदर अकेला x लिखा हुआ हो, तो ध्यान दे लेना, डायरेक्ट आप इस लोअर लिमिट को रखो, इसको हटा दो, लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से डायरेक्ट आप लोअर लिमिट को रखो और आंसर निकालो। एयरफोर्स नेवी तक जो सवाल आता है वो आपका ऐसे बन जाता आराम से। ठीक है, चलो जी, ये हो गई सर GIF की बात। तो सर प्रॉपर्टी नंबर 2 का विस्तार देखा आपने कितना बड़ा है? प्रॉपर्टी नंबर 2 का विस्तार। बेटा कल संडे के लिए आपको सरप्राइज होगा, दंगल बेच वालों को सरप्राइज होगा, है ना। कल आपके मतलब कमेंट में देख पा रहा हूं, आप जब कमेंट करते हो कल भी आपने क्लास के लिए, तो कल आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा। आज का सरप्राइज तो आपको पता ही है कि आज आपका 2 PM पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी होगा, कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होते हैं, और RS अग्रवाल का सॉल्यूशन 2 PM पे स्टार्ट होगा। आज मैराथन क्लास है बेटा, मिस मत करना। हाँ बहुत बढ़िया चलो जी सर, ये प्रॉपर्टी जो आपकी हो गई, ये प्रॉपर्टी आपके पास होगी 2nd प्रॉपर्टी। आगे वाली प्रॉपर्टी पर लेकर चलता हूं, और वो है सर प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 3rd। क्या? प्रॉपर्टी नंबर 3rd। वो प्रॉपर्टी नंबर 3rd आपके पास ऐसी, बेटा देखो इसके क्वेश्चंस में चाहे कराए जाऊं मैं मेरी तरफ से तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूं प्रॉपर्टी नंबर 2 के, चाहे जितने क्वेश्चन, लेकिन बेटा वो मैं बोल रहा हूं ना आपको, आप जब कमेंट कर रहे हो बार बार सर दंगल बेच का भी प्रैक्टिस हो, तो इसके लिए आपको जरूर सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, हाँ वो क्लास कब होगा, टाइम शेड्यूल आपको अपडेट उसका मिल जाएगा, और बिल्कुल नहा धो के तैयार। हाँ चलो जी,
अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। मैंने बता दिया था प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है वो 3 टाइप के फंक्शन में लगती है। अब इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का काम भी फिक्स है कि सर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है बच्चा, अगर a से लेकर b तक किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो, a से लेकर b तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इस फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रख दिया जाए, अगर इस फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x अगर रख दिया जाए तो ये इंटीग्रेशन आपका बराबर ही होता है। a से लेकर b तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, a से लेकर b तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो x की जगह अपन अपर प्लस लोअर लिमिट माइनस x रख दें तो आपका काम बन जाता है। इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। लेकिन सर इसी का एक दूसरा नुस्खा और है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। इसकी छोटी बहन है, धर्म बहन है प्रॉपर्टी नंबर 4। वो ये बोलती है कि अगर लिमिट आपके पास 0 से लेकर a हो, मतलब लोअर लिमिट अगर आपके पास 0 हो जाए, लोअर लिमिट अगर आपके पास 0 हो जाए, तब आपको जो करना है वो ऐसा करना है f ऑफ a माइनस एक्स, x की जगह आपको f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और वो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर a। f 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों हालांकि सेम ही है। यहाँ पर मैंने x की जगह रिप्लेस किया है अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, यहाँ पे अपर प्लस लोअर माइनस एक्स किया है। यहाँ पे भी देखो 0 से लेकर a था तो अपर प्लस लोअर को ऐड करोगे a, x की जगह मैंने लिखा a माइनस एक्स, दोनों बात बराबर ही है। सर इनको यूज कहाँ पे करेंगे वो बताओ, इसको यूज करने का तरीका कहाँ कहाँ पे इनको अपन यूज करेंगे। प्रॉपर्टी है सर जमीन जायदाद है, ऐसे नहीं बेचेंगे इनको, है ना, जमीन जायदाद को। तो सबसे पहली बात लॉगरिथम फंक्शन आपको जहां पे दिखे, लॉगरिथम फंक्शन जहां पे आपको दिखे उस फंक्शन के अंदर आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। लॉगरिथम फंक्शन जहां पे आपको दिखे वहां पे आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। दूसरी बात डिनोमिनेटर में नो चेंज। डिनोमिनेटर का मतलब है सर हर के अंदर अंश और हर होता है ना, वो वाला हर है, हर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में अगर सर हर के अंदर परिवर्तन हो गया तो ये प्रॉपर्टी वहां पे गलत साबित हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपने गलती से बेच दी है, मान लो हर के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, कान वान नाक वाक सब खोल लेना, ठीक है। डिनोमिनेटर में नो चेंज होना चाहिए। तीसरी जो बात आपके पास है वो है, कई बार आपके पास ऊपर से x को हटाने के लिए, है ना, रिमूवल ऑफ x। कई बार सर ये x है ना वो दिक्कत पैदा करेगा, जो x है ना सर वो दिक्कत पैदा करेगा, कई बार इंटीग्रेशन होने नहीं देगा। नहीं मैं नहीं होने दूंगा, ले तू आ, प्रॉपर्टी है बेच दो उसको। प्रॉपर्टी किससे? प्रॉपर्टी नंबर 4 से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। क्लियर है? कैसे करते हैं आइए नमूने पे आइए। नमूना सर, पहला नमूना देखो प्रॉपर्टी नंबर 4। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी है वो एक तो P2 प्रॉपर्टी है, मोड वाली, GIF वाली, डिफाइंड वाली, और एक ये प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, और मैंने लिख दिया है। देख लो सर कहाँ कहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। चलो जी नमूना देखो बच्चा, आपको ऐसा दे दिया 0 से लेकर π/2 तक आपको इंटीग्रेशन दे दिया, और सर वो है आपका sin स्क्वायर एक्स दे दिया। एक छोटा सा नमूना सर पेश किया जाता है आपके सामने, और पसंद आ जाए तो सर दुआ में हाथ करिएगा, है नहीं तो सर उनकी जैसे हमारे को भी बोलना पड़ेगा, अरे हम गरीबों की क्लास भी शेयर कर दिया करो, हमारी क्लास भी शेयर कर दिया करो, गरीबों की दुआ लगेगी, है। साइन स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, है। अरे मेरे भाई रुक जा, थोड़ा रुक जा, यहाँ पे पढ़ ले पहले। साइन स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन करना है सर 0 से π/2, है ना। समझना इस प्रॉपर्टी को अपन कैसे यूज करें बच्चा। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आप एक बार यूज करो तो सही इस प्रॉपर्टी को। सर ये पहली इक्वेशन है, मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, कि सर इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का अगर मैं यूज करूंगा तो सर क्या होगा कि मैंने सर यहाँ पे आपको बोला कि सर x की जगह a माइनस एक्स रख के आपको काम में लेना है। x की जगह a माइनस एक्स, तो x की जगह a माइनस एक्स, a क्या है π/2, तो इसका मतलब आपके पास साइन स्क्वायर x की जगह आप काम में लोगे π/2 माइनस एक्स, क्या π/2 माइनस एक्स। तो सर साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा सर 0 से लेकर π/2, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये आएगा सेकेंड इक्वेशन। ये सर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी अपन ने
उसके बाद का सीन क्या है कि सर साइन स्क्वायर चेंज हो गया कोस स्क्वायर में, क्या कोस स्क्वायर से। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे सर प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चा। इधर आई और आई जब प्लस हुआ तो क्या आया 2i आया, और जब इनकी लिमिट सेम होती है तो इनपुट ऐड हो जाता है। आप बताओ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को जब मैं जोड़ूंगा 0 से लेकर π/2 में, जब दोनों को ऐड होंगे तो ये आ जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1। तो सर इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट जब हम रखने जाएंगे तो सर वो होगा 0 से π/2। जब आप π/2 यहाँ पे रखोगे तो ये 2 भी तो है साथ में, इस 2 का जब उधर डिवाइड होगा तो राइट आंसर जो आएगा सर वो आएगा π/4। सर राइट आंसर क्या आएगा π/4 आएगा है। चलो जी आया समझ में, अरे क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। हाँ हाँ मेरे योद्धाओं आ चुका है आंसर बच्चा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बहुत सारे। ये तो एक साधारण सा नमूना आपके सामने पेश किया है, और अगले नमूने की तरफ चलिएगा, वो भी इंटरेस्टिंग है सर। हाँ लो बच्चा, लो भाई, मैथ्स की मैराथन क्लास का जो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, टाइमिंग देख लेना बच्चा, टाइमिंग देख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे का पढ़ा हुआ नहीं है, कोई बच्चा कहे सर हमारा तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, अरे भाई वहां पे सारे बच्चों के डाउट क्लियर होते हैं। अब मैंने सेट्स का मैराथन लगाया था पिछले संडे को, याद है क्या? उसमें कमेंट देखिएगा, काफी बच्चों के कमेंट्स यही है कि सर मैंने पहले सेट्स नहीं पढ़ा था, लेकिन क्लास के दौरान मेरे तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। समझ रहे हो बात को? तो भाई दंगल बैच वाले जो बच्चे हैं वो भी ये वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं। RS अग्रवाल में किस लेवल के क्वेश्चन है, मैं इतना तो मानता हूं कि सर अगर मान लो कि कोई बच्चा क्लास नहीं लेके भी बैठा, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े भी अगर क्लास में बैठा है, फिर भी वो बच्चा 50 के अंदर से, वो बच्चा 50 क्वेश्चन के अंदर से 35 क्वेश्चन तो आराम से करना सीख जाएगा। इतना मेरा वादा है सर आपसे, 50 में से 35 क्वेश्चन तो आराम से सीख जाएगा वो बच्चा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ्स का मैराथन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन होगा, और वो टाइमिंग है सर 2 PM पे, है ना। चलो जी बच्चा आइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। मैं बच्चा आपके सामने क्वेश्चन ऐसा लिखता हूं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये एक छोटा सा नमूना फिर से सर आपके सामने पेश किया जा रहा है, और दुआ में हाथ रखिएगा है। चलो जी 0 से लेकर π/2। बच्चा फटाफट से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या होगा। अब यार इसी टाइप के मैं आपको बहुत 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 सारे क्वेश्चन एक ही लॉजिक से, देखना कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, बोलो क्या होगा। π/4 आता है। हाँ जी कि सर इसके अंदर एक बार हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके तो देखें। अरे बिल्कुल करिए सर। हाँ 0 से π/2 है, x की जगह आपको π/2 माइनस एक्स लिखना है, x की जगह π/2 माइनस एक्स। सर जब आप यहाँ पे π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। जब सर आप यहाँ पे π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो सर ये भी कोस एक्स आ जाएगा। सर आप यहाँ पे π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो ये साइन। और मैंने थीम जो आपको बताई थी वो थीम क्या थी सर, वो थीम ये थी कि हर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या बच्चा, डिनोमिनेटर में नो चेंज। समझ गए, बताना मत किसी को। हाँ जी तो ये आपके पास है सर, हर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अब भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इन दोनों को प्लस कर दो। आई और आई तो कितना हो गया, 2i हो गया। 0 से लेकर π/2 की लिमिट आपका देखो, दोनों में बेस सेम है, तो जो आपके पास इन दोनों का न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो जो दोनों का न्यूमरेटर होगा, अंश होगा, वो जुड़ जाएगा। और अंश के जुड़ने से सर बात ये बनी कि इससे कैंसिल हुआ, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और x पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2 तो ये आएगा 2i के बराबर। तो सर इसका मतलब i के बराबर आएगा π/4। क्या सर, i के बराबर आया π/4। इसके नमूने दिखा दूं आपको, इसके नमूने दिखाता हूं बच्चा, याद करना याद करना याद करना। याद करने की तो सब चीजें हालांकि नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं कि सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। बच्चा 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेशन, अगर आपको दे रखा है साइन की पावर n अपॉन नीचे आपको साइन की पावर n प्लस कोस की पावर n। बेटा चाहे पावर कुछ भी आ जाए, पावर चाहे कुछ भी आ जाए, साइन और कोस होने चाहिए, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, नीचे प्लस होना चाहिए। तो ऐसे केस में बच्चा जो आंसर होगा वो होगा π/4। क्या होगा बच्चा, आंसर होगा π/4। दूसरा नमूना बेटा 0 से लेकर π/2, अगर मान लो कि आपके पास ऐसा आ जाए 1/1 प्लस 10 की पावर n आ जाए, तो बच्चा इसका भी जो आंसर होगा वो होगा आपका π/4, है ना। अगर ऐसा आ जाए
0 से लेकर π/2 और 1/1 प्लस कोट की पावर n आ जाए, कोट की पावर n आ जाए, तो सर इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, π/4। अब यार आपको n की वैल्यू चाहे जो दे दें, n की वैल्यू आपको कुछ भी दे दे, n की वैल्यू √2 भी देगा, कई बार आपको 1/2 भी देगा, कई बार आपको 3 भी देगा, कई बार 4 भी देगा, कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो, आंसर आ गया π/4। लेकिन ध्यान रखना बेटा, लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए, ये फॉर्म होनी चाहिए ऐसे की ऐसी। इन सब का जो आंसर होगा वो π/4 आएगा। क्या आएगा, π/4 आएगा। ठीक है, बताना मत किसी को। हाँ चलो जी, तो ये वाली बात है सर, इसके अंदर हम हर में परिवर्तन नहीं होता है, वो वाला लॉजिक लगा रहे हैं। इसका पता चल जाता है बेटा, साफ साफ पता चल जाता है इसका। कैसे, एक और नमूना देखते हैं, एक और नमूना देखिए बच्चा। आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 2 से लेकर 3 और ऊपर आपको दे रखा है √x और नीचे दे रखा है √x प्लस 5 माइनस x, ऐसा आपको दे रखा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें डायरेक्ट पता चल जाता है, डायरेक्ट पता चल जाता है आपको। कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस एक्स मिलेगा। क्या, a प्लस बी माइनस एक्स आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। इन दोनों में से x को घटाया हुआ कहीं पे दिख जाएगा। देखो बच्चा, a प्लस बी करोगे तो 5 आएगा, 5 माइनस एक्स दिख रहा है सर, दिख रहा है। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगेगी, 4। तो इसका भी लॉजिक मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास बेस में चेंज नहीं होता है तो डायरेक्ट लॉजिक है। एक बार ये क्वेश्चन करो, फिर डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, है ना, कि सर इसके अंदर प्रॉपर्टी 4 लगाओ। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो भाई 2 से लेकर 3 और अपन क्या लिखते हैं, एक्स की जगह लिखते हैं अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, अपर प्लस लोअर 5, एक्स की जगह लिखेंगे 5 माइनस एक्स। क्या बच्चा, 5 माइनस एक्स, ऐसा। और नीचे सर एक्स की जगह जब हम लिखेंगे 5 माइनस एक्स, तो नीचे यहाँ पे 5 माइनस एक्स लिखोगे तो वो क्या बच जाएगा, आपका √x बच जाएगा। लो सर, ये तो सेम टू सेम फोटोकॉपी आ गए, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो i और i तो कितना हो गया, 2i। इधर 2 से लेकर 3, इन दोनों का एलसीएम आपका सेम मिलेगा, 5 माइनस एक्स प्लस आपके पास √x। ठीक है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, क्योंकि बेस तो सेम है और बेस सेम है तो इनपुट आपका ऐड हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ये ऐड हो जाएगा। ये सर ये तो पूरा का पूरा ही कट गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x। इसका मतलब आपके पास सर कितना आया, x की लिमिट है सर 2 से लेकर 3। इसका मतलब सर i की जो वैल्यू आ गई वो कितना आया, 1/2 आया। i की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो बच्चा जब भी आपके पास बेस में नो चेंज, एक लॉजिक लिख लेना, बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा, बाबा रामदेव का आयुर्वेदिक नुस्खा, बाबा रामदेव का आयुर्वेदिक नुस्खा है सर, आयुर्वेदिक नुस्खा है ना। और वो नुस्खा क्या बोलता है, वो नुस्खा ये बोलता है, अगर लिमिट हो सर आपके पास a से लेकर b, लिमिट हो सर आपके पास a से लेकर b fx dx, ठीक है। और अगर लिमिट लगाने से अगर आपके पास ऐसा आता हो a से लेकर b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, अगर आपके पास ये दोनों बराबर आते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स रखने के बाद में, हालांकि चेंज होता है लेकिन वो हर में ही चेंज होता है। थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, इस लॉजिक को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा लिखा रहा हूँ बेटा, ये बिल्कुल शानदार उपाय है, रामबाण इलाज है, कि जब आपके पास अंश में परिवर्तन न हो, हर में अंश हर सेम रहे, हर आपके पास क्या रहे, सेम रहे, डिनोमिनेटर है वो सेम रहे, केवल अंश चेंज होता हो, तो आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा सर b माइनस ए अपॉन 2। क्या आएगा बच्चा, b माइनस ए अपॉन 2। क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन 2 आपके पास राइट आंसर आएगा, डायरेक्ट ही आया। क्या बेटा समझ में, डायरेक्ट आंसर आएगा b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा है, बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा है ये, बाबा रामदेव का उपाय है सर, बाबा रामदेव का उपाय है, डायरेक्ट b माइनस ए अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ, b माइनस ए अपॉन 2 देख लो। इसके अंदर भी ये लॉजिक लगा सकते हैं कि सर हर में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल अंश में परिवर्तन हुआ, और अंश में परिवर्तन हुआ तो डायरेक्ट सर b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 2, सर इसमें से इसको माइनस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, देख लो आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1/2 आएगा। आया क्या बेटा, है अरे क्लियर हुआ, हाँ, बताना मत किसी को, समझ गए, अरे समझ गए चलो जी, चलो जी, हाँ, ये रामबाण इलाज है सर, रामबाण इलाज है, और अपन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस अपन और कर लेते हैं।
कुछ क्वेश्चन लॉगरिथम वाले कर लेते हैं, उसके बाद में आते हैं सर। ऐसा आ गया log 10x आ गया, log 10x जी 0 से लेकर π/2। पहले मुझे ये बताओ, कमेंट करके बताओ, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कहां कहां पे होगा। चलो अभी अभी मैंने पढ़ा है ना यूजेस ऑफ P4, एक यूज बताओ मुझे, प्रॉपर्टी 4 का यूज बताओ फटाफट से। मैंने आपको 3 यूजेस लिखाए थे सर, 3 यूजेस मैंने आपको लिखाए थे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। पहले वो बताओ, हाँ बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रॉपर्टी 4 का यूज कहां कहां पे करते हैं। प्रॉपर्टी 4 मतलब बच्चे यही तो दिक्कत है सर, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बच्चे स्टार्ट हो गए, बिल्कुल बढ़िया बेटा, बिल्कुल बढ़िया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हर में नो चेंज, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ एक बच्चे ने लिखा है लॉगरिथम, एक बच्चे ने लिखा हर में नो चेंज, और तीसरा रिमूवल ऑफ एक्स, एक्स को हटाने के लिए अभी बताऊंगा एक्स को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्स, बेटा लॉगरिथम जब भी दिख जाए ना आपको कर दो बराबर, क्या प्रॉपर्टी 4 से। चलो जी प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। सर प्रॉपर्टी 4 कैसे कि सर इसमें जब प्रॉपर्टी 4 में लगाने जाऊंगा तो 0 से लेकर π/2, 0 से π/2 एक्स की जगह सर हम लिखेंगे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। एक्स की जगह जब आप π/2 माइनस एक्स यहाँ पे लिखोगे तो वो हो जाएगा सर log कोट x, क्या log कोट x। इन दोनों को बच्चा प्लस करेंगे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इधर i और i तो क्या हो गया 2i, और बच्चा इधर 0 से लेकर π/2 तो इंटीग्रेशन है, और ये रहा सर आपके पास log 10x और प्लस आपके पास log कोट x, log 10x प्लस log कोट x इंटू dx। आप देखो कि दोनों का ये दोनों log है और दोनों log के अंदर आपका प्लस का साइन दे रखा है, इसका मतलब इनका जो इनपुट है वो आएगा प्रोडक्ट में, इनके अंदर जो संख्या है वो गुणा के अंदर आ जाती है। log m प्लस n होता है ना बच्चा, log m प्लस log n तो वो होता है log m इंटू n। तो log 10 और ये कोट जो है ना सर ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई होके लड़ झगड़ जाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, और लड़के झगड़ के 10 इंटू कोट कैंसिल हो गया, क्या बच्चा 1। तो सर 0 से π/2 का जो आपका आएगा वो आएगा log 1, और सर log 1 की वैल्यू, अरे log 1 की वैल्यू होती है सर 0, तो आंसर क्या आएगा 0। बोलो आया क्या, हाँ बिल्कुल बढ़िया बेला, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा बेटा log 10x का भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, log 10x का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये रहा लॉगरिथम का सवाल था, ये लॉगरिथम का आपका सवाल था। चलो जी एक सर रिमूवल ऑफ एक्स के बारे में जरा बताओ तो सही है, रिमूवल ऑफ एक्स के बारे में भी बता देते हैं। चलो सर रिमूवल ऑफ एक्स कहाँ पे होगा कि सर ऐसा दे रखा है 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन है, और x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n है सर, ऐसा इंटीग्रेशन आ गया। क्या आ गया, ये आया 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन है, x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n है। बच्चा अगर मान लो कि ये पावर यहाँ पर होती, ये पावर इसके पास नहीं होती, पावर इस ब्रैकेट के नहीं होती, और पावर अगर इस अकेले x के ऊपर होती तब तो इंटीग्रेशन सर बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन सर ये जो पावर है ना वो पावर है इस ब्रैकेट के, और इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो x है ना ये x दिक्कत पैदा कर रहा है, तो इस x को हटाएंगे, और हटा दो। कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम करेंगे प्रॉपर्टी 4 का यूज बाई P4। प्रॉपर्टी 4 के अंदर क्या किया जाता है कि सर प्रॉपर्टी 4 के अंदर 0 से लेकर 1 तक तो इंटीग्रेशन है, x की जगह क्या लिख दिया जाता है, अपर लिमिट माइनस एक्स, क्या अपर लिमिट माइनस एक्स, x की जगह लिख देंगे सर अपर लिमिट माइनस एक्स, और यहाँ पे भी सर x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखा जाएगा, तो आपके पास ऐसा बन जाएगा उसकी पावर n इंटू डी एक्स। सर ये 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब सर 0 से लेकर 1 और 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n। बच्चा इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n, आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। बच्चा आप इंटीग्रेशन देखो कितना सिंपल बन गया, कितना सिंपल इसका इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1, कर लोगे तो आराम से। बस इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक बार तो लिमिट इसके ऊपर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर 1। आप अपर लिमिट जब इसमें रखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 रखने से सारा गेम ही खत्म। तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 आ जाएगा।
बेटा आया या नहीं आया, बोलो फटाफट से, बोलो आया कि नहीं आया। बच्चों ने जवाब दे दिया, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस यही रेस्पॉन्स चाहिए सर आपका। आपका जितना प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा ना, मैं बोल रहा हूं बेटा, कल संडे है और संडे को आप देखते हो कि वाईटी पर क्लासें लगती ही नहीं है, बहुत कम क्लासें लगती है। मेरी क्लासें आती 3 पर डे के अंदर 3 क्लासें, लेकिन अभी भी इच्छा ये हो रही है कि यार मैं बच्चों के लिए और क्लास लगा दूं, और क्लास लगा दूं, क्योंकि कमिटमेंट आपसे जो किया हुआ है सर, वो जब तक मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। ये वादा है, ये आरएस सर टीम का, ये मान के चलो कि बिना प्रॉफिट के लिए जब बच्चों के बारे में जब सोचते हैं ना, वो एक अलग ही आइडिया है। क्या पता ये भगवान ने हमारे को दे रखा है, आप लोगों के माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। हमने मतलब जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि यार एक क्लास नहीं आ रही, कोई क्लास मिस हो गई, आपको पता होगा कल मतलब कल की क्लास के अंदर नेट ऑफ हो गया था 11 बजे की क्लास में। भाई साहब बच्चे तो ये समझते हैं अपनी तो हो गई छुट्टी, जबकि हमारे अंदर यार ये क्लास मिस हो गई, नहीं ये क्लास गलत हो गया, मतलब काफी देर तक इसका मंथन चलता रहता है, यार ये कैसे हो गया। समझ रहे हो बात को। जो नेट का कनेक्शन देता है उससे बात होती है और उसको मतलब उसके ऊपर भी गुस्सा हो जाते हैं कई बार। तो ये मतलब क्या है कि अटैचमेंट है, अपना एक फेमिलियर बिहेव है जो हम आपके साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, जितना कनेक्ट हो चुके हैं। बस ये है कि यार आपके साथ में कोई धोखा नहीं हो जाए। तो ये मान के चलो बच्चा, काफ़ी बच्चों को तो ये होता है कि सर क्या पता सिलेबस करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बेटा आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास है ना, इतना सा भी विश्वास है, पूरा विश्वास है, तब तो कहना ही क्या, अगर थोड़ा बहुत भी अगर विश्वास है ना, तो ये मान के चलो चाहे मुझे रात को 12 बजे भी क्लास लगानी पड़ गई, मैं लगाऊंगा, आपका सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा। और वो भी आप मान लो 10 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल तक आपका दंगल बैच का कोर्स पूरा हो जाएगा। जो दूसरा बैच चल रहा है मिशन 2021, उसका भी कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। ये वादा है सर, वादा है, मैं बोल रहा हूं ना, वादा है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, फेकालॉजी बिल्कुल नहीं होती है। न तो मैं भाई ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं लगाऊंगा, फिर भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। बस होना चाहिए सर विश्वास, ठीक है। हाँ विश्वास होना चाहिए। बस आपसे थोड़ी सी उम्मीद ये है कि जब भी आपको सर बोल दिया जाए तो निस्वार्थ भाव से आप क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। जब भी आपको बोल दिया जाए कि यार बेटा क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं क्यों बोला जाता है क्लास को शेयर करने के लिए। हमारे को सर और किसी चीज से मतलब नहीं है। जब क्लास के अंदर बच्चे, आपको पता है जब बच्चे क्लास के अंदर ज्यादा होता है, स्कोर मुझे लाइव बच्चों का जब ज्यादा दिखता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पर होता है। और बेटा जिस दिन कॉन्फिडेंस इस लेवल पर होता है, तो आपको दिख रहे होंगे एक्सप्रेशन अलग ही नजर आते हैं, एक्सप्रेशन अलग ही नजर आते हैं। जब बच्चे क्लास में 300 होते हैं, तब यार मैं मायूस हो जाता हूं। क्या मतलब यार मेरे अंदर यही क्वालिटी है क्या? समझ रहे हो बात को। तो बेटा जब भी आपको बोला जाए, जब भी आप क्लास में आओ, तो क्लास को शेयर करके जरूर आओ, बिना कहे शेयर करो। ये अपना फेमिलियर है, अपना फैमिली बिहेव है। आप हमारे छोटे भाई हो हम आपके छोटे भाई है, बड़े भाई है, ठीक है बच्चा। चलो आज की क्लास के अंदर इतना ही। एक बार आप जो भी बुक आपके पास है लगाइएगा। कल जो प्रॉपर्टी बाकी की बच गई है वो मंडे को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की 3 क्लास काफी है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस भी आपका करवा दूंगा। चलो मिलता हूं बच्चा आपसे नेक्स्ट क्लास में। 11 बजे स्टार्ट हो रही नई क्लास स्टैटिक्स की। अभी कल स्टार्ट नहीं हुई थी, आज से स्टार्ट होगी वो क्लास। आ जाइएगा नहा धो के फ्रेश होके, बस किसी को पता ना मत, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस।